नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुमराह। गुमराह जहां एक गलत कदम बदल देता है जिंदगी। और आज गुमराह के इस एपिसोड में देखिए ऐसी ही गलती जिसने एक शख्स की जिंदगी ही बदल दी। लखनऊ को तहजीब और अदब का शहर कहा जाता है, लेकिन इसी लखनऊ के काकोरी में एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरी इंसानियत और उसकी तहजीब पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। काकोरी के शीतला माता मंदिर में बैठे एक बीमार दलित बुजुर्ग को गलती से पेशाब हो गया। इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव किया। लोगों ने बुजुर्ग को भद्दी भद्दी गालियां दी। हद तो तब हो गई जब उन्होंने बुजुर्ग से मंदिर के शुद्धिकरण के नाम पर उन्हीं का यूरिन चटवा दिया। इसके बाद भी वो लोग जाति सूचक गालियां देते रहे। आपको बता दें कि ये पूरी घटना दिवाली यानी कि 20 अक्टूबर की है। जानकारी के मुताबिक 60 वर्षीय रामपाल काकोरी स्थित शीतला माता मंदिर के अंदर बैठे हुए थे। रामपाल के पोते भी उनके साथ थे और उन्होंने ही बताया कि उसके दादाजी सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं। पोते मुकेश ने बताया कि शाम करीब 7 बजे वो शीतला माता मंदिर के अंदर बैठे हुए थे। उन्हें सांस की बीमारी है, अगर वो दवाई नहीं लेते तो उनका बचना भी संभव नहीं है। उस समय अचानक से उन्हें खांसी आने लगी और इसी दौरान उनसे गलती से पेशाब हो गया, जिसके बाद स्वामीकांत वहां आया और उसने मेरे दादाजी को जाति सूचक शब्द कहे। मुकेश ने बताया कि इस सब के बाद उसके दादाजी से उसी जगह पर चटवाया गया जहां पर उन्होंने पेशाब किया था। उसके दादा से वो जगह भी चटवाई गई जहां पर उन्होंने यूरिन किया था और वो जगह बाद में धुलवाई भी गई। मुकेश कहते हैं कि उस रात उसके दादा ने किसी से कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अगले दिन उन्होंने इसका जिक्र सबके सामने किया। इसके बाद पुलिस के पास शिकायत दर्ज भी कराई गई। मुकेश ने यह भी बताया कि जहां उससे पेशाब हुआ था वो जगह मंदिर से लगभग 40 मीटर की दूरी पर थी, यानी कि मंदिर के अंदर वो जगह नहीं थी। आरोपी स्वामीकांत के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2) यानी कि जानबूझकर चोट पहुंचाना, 351(3) यानी आपराधिक धमकी और 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। ये पूछे जाने पर कि क्या दलित व्यक्ति को वास्तव में पेशाब चाटने के लिए मजबूर किया गया था, तो एक व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी था उसने बताया कि यह जांच का विषय है और पीड़ित कह रहा है कि उसने जमीन चाटने के लिए मजबूर किया था, जबकि आरोपी का कहना है कि उसे जमीन चाटने के लिए नहीं बल्कि छूने के लिए मजबूर किया गया था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला भी बोल दिया है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने इस घटना के बाद राज्य में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और इस घटना को मानवता पर कलंक भी कह दिया है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो सही भी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर हिंदी में पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि किसी की गलती का मतलब यह नहीं कि उसे अपमानजनक और अमानवीय सजा दी जाए, लेकिन सवाल यही है कि देश में कब तक जाति के आधार पर भेदभाव होता रहेगा? क्या लोकतांत्रिक देश में न्याय नहीं है? अब ये आपने तय करना है। फिलहाल गुमराह के इस एपिसोड में इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। हम जल्द वापस आएंगे एक और एपिसोड के साथ।